2 दिन से रानो चिड़िया की गाय ना घास खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। गुड़िया चुप कर जाओ, अब यहाँ बैठकर रोए ही जाओगी। मम्मा, मैं अपनी गाय को मरता हुआ नहीं देख सकती। मम्मा, कोई तो दवा ऐसी होगी जिसे देने से मेरी गाय ठीक हो जाए। मैंने सब कर लिया बेटी, जिसने जो भी कहा मैंने सब किया, लेकिन गाय है कि दिन ब दिन कमजोर ही होती जा रही है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी गाय ने कल से ना घास खाई है और ना ही पानी पी रही है, कोई उपाय बताओ मुझे। शायद वो ज्यादा बीमार है, वो अब नहीं बचेगी। गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी गाय तो मर जाएगी, इससे पहले कि वो मर जाए उसे कसाई को दे दो। ऐसा ना हो कि जो 4 पैसे कसाई से मिलने हैं वो भी चले जाएं। गोरी, मेरी गुड़िया नहीं मान रही। मैंने कल ही गुड़िया से कहा था कि हम ये गाय कसाई को बेच देते हैं। तुम घर जाओ, मैं कालू से कहती हूँ, वो कसाई को लेकर आता है। जो मिलता है लो और अपनी जान छुड़वाओ उस बीमार गाय से। फिर शाम के बाद कालू कौवा एक कसाई को लेकर रानो चिड़िया के घर पहुँच जाता है। रानो रानो, कहाँ है गाय? वहाँ छपरे के नीचे है। इस गाय को तो मैं 500 ही दे सकता हूँ, इसका चमड़ा मेरे काम आएगा। दूध तो अब ये देने वाली नहीं है। ठीक है, आप जो देते हैं दें और इसे ले जाएं। मम्मा, नहीं नहीं, मैं अपनी गाय नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी कसाई को अपनी गाय। गुड़िया रोती रहती है, लेकिन वो कसाई गाय लेकर चला जाता है। गाय जाती हुई पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, मानो वो गुड़िया से कह रही हो कि मुझे किसी तरह कसाई से बचा लो। गुड़िया रोती हुई झरने के पास जाकर बैठ जाती है। कसाई गाय को गाड़ी पर लादता है और ले जाता है। कसाई गाय को ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब तो अंधेरा हो गया है, मैं कल इस गाय का चमड़ा उतार कर मंडी ले जाऊंगा। अच्छा मुनाफा देगी मुझे ये गाय। ये सुनकर गाय की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं ना बचा सकी, मैं अपनी गाय को ना बचा सकी। मेरी गाय वो कसाई ले गया। गुड़िया को रोता हुआ देखकर नारियल का बड़ा पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया, अगर तुम पहले मेरे पास आती तो मेरे नारियल से तुम अपनी गाय की हर बीमारी ठीक कर सकती थी। अंकल पेड़, क्या आपके नारियल जादुई नारियल है? हाँ, मेरे ये नारियल जादुई नारियल है। जो खाएगा उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। आप मुझे अपना एक नारियल दे दें, मैं किसी तरह अपनी गाय को ढूंढ लूंगी और उसे ये जादुई नारियल खिलाकर ठीक कर लूंगी। फिर गुड़िया उस नारियल के पेड़ से एक जादुई नारियल लेकर जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बेटी, अब तो रात होने वाली है और कसाई के घर का भी कौवों को ही पता है। हम कल सुबह सवेरे जाएंगे कौवों के पास। मम्मा, अगर कल सुबह तक कसाई ने मेरी गाय का चमड़ा उतार लिया तो फिर क्या होगा? बेटी, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। फिर गुड़िया सारी रात जाकर गुजारती है और सुबह सवेरे मामा चिड़िया गुड़िया को लेकर कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, आप हमें जल्दी से उस कसाई के पास ले जाओ, हमें अपनी गाय वापस लेनी है। अब तक तो कसाई ने गाय का चमड़ा भी उतार लिया होगा, उसने मार दिया होगा गाय को। अंकल प्लीज ऐसे ना कहें, आप हमें ले जाएं कसाई के पास। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया और उसकी बेटी को कसाई के पास लेकर जाता है। छुरी अच्छी तरह तेज कर लेता हूँ ताकि इस गाय का चमड़ा जल्दी उतार सकूं। कसाई अपनी छुरी पत्थर पर तेज करने लगता है। पीछे से रानो चिड़िया, गुड़िया और कालू कौवा भी पहुंच जाते हैं। अंकल कसाई, रुक जाइए, मेरी गाय पर छुरी मत चलाना। गुड़िया को देखकर गाय खुश हो जाती है। मेरी प्यारी गाय, जल्दी से इस जादुई नारियल को खा लो और स्वस्थ हो जाओ। गुड़िया की गाय वो जादुई नारियल खा लेती है और थोड़ी ही देर में वो घास खाने लगती है। कसाई भाई, ये लें आपके 500 रुपए और हमें हमारी प्यारी गाय वापस दे दें। मेरी बेटी ने अपनी प्यारी गाय को ठीक कर लिया है। चिड़िया, मैं तो अभी इसका चमड़ा उतारने ही वाला था। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया गाय को लेकर खुशी खुशी वापस चली जाती हैं और घर जाकर गुड़िया अपनी गाय को बाल्टी भरकर पानी की पिलाती है। गुड़िया की गाय अब स्वस्थ थी, वो घास भी खा रही थी और पानी भी पी रही थी। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कव्वी की माँ आ जाती है।
माँ क्या बात है, आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी क्या बताऊं, शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। कालू जी, सुना है डॉक्टर ने माँ को शोरबा पीने का कहा है, क्या कोई छोटा पक्षी है नजर में? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी लाकर उसका शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कवि से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे, क्या अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो? कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया जाएगी, नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ तोती आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे के पास बैठती हूँ और तुम नदी से पानी पी आओ। हाँ तोती, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और तोती चिड़िया के बच्चे के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेटा कीकी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, घर में रहना और बाहर मत निकलना। मैं इंतजार करूँगा, मम्मा जल्दी आना वापस। मम्मा कबूतरी घर से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश होता है और सीधा कबूतरी के घर आ जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है, बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे कबूतर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये काला कौवा इस छोटे से बच्चे को साथ लेकर कहाँ जा रहा है? चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बेटे को कहीं लेकर जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर मत निकलना। मम्मा, जब आप वापस आए तो मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। कीकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी दूर ही और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने लेकर जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है, हम भी साथ जाएंगी, हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवा अंकल तो अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा पापा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े जानते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा होता है। कौवे को जंगल में और कोई भी पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक सूखे पेड़ पर चील का घोंसला था। छोटा पक्षी तो मिल गया, चील भी यहाँ नहीं है। मेरी सास तो इस छोटे पक्षी का मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और उस छोटे बच्चे के 2-3 लगाता है। बच्चा रोने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनेगा। कौवा उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने ही वाला था कि पीछे से माही चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर आसमान में ले जाती है और उसे पहाड़ों पर गिरा गिरा कर उसके पंख तोड़ देती है। शर्म कौवे, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि बाकी की जिंदगी दूसरों को बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। चील चली जाती है। हाय मेरा कालू जी, तुम्हारा ये पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब सासू माँ जी की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी।
जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच ही कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा।